फिर राम किशोर वहाँ से चला गया और मुरली गाय के बारे में सोचने लगा। सुबह जो हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूध अचानक से 2 में कैसे बदल सकता है? फिर अगले दिन मुरली वापस से दूध निकालने लगा। फिर उसी तरह से दूध 1 से 2 में बदल गया। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं ये गाय जादुई तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से निकाल के देखता हूँ। जैसे ही मुरली ने फिर से दूध निकाला, वो वापस से 2 में बदल गया। अरे वाह, ये तो कमाल हो रहा है। ऐसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा दूध बेच पाऊंगा। फिर मुरली इसी तरह ज्यादा से ज्यादा दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई, जिसे देख साहूकार जलने लगा। यह मुरली दिन प्रतिदिन अपनी दुकान बड़ी करता जा रहा है, और वैसे भी उसके पास तो एक ही गाय है। भला एक गाय से इतना बड़ा कारोबार कैसे हो सकता है? अरे मुरली, कैसे हो? अरे साहूकार जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे दूध और मिठाइयाँ चाहिए। जल्दी से पैक करके दे दो। फिर साहूकार दूध और मिठाई लेकर अपनी हवेली पर चला गया और अपने आप से कहा, अब देख मुरली, मैं क्या करता हूँ। तेरा ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोगों के सामने साहूकार चिल्लाने लगा। अरे, इस मुरली की मिठाई खाकर तो मेरी तबीयत खराब हो गई। ये मुरली अपनी मिठाइयों में मिलावट करता है। मैं ये बात राजा को जरूर कहूँगा। फिर साहूकार राजा के पास गया और कहा, महाराज, बचा लीजिए महाराज। ये मुरली 1 नंबर का धोखेबाज इंसान है। अरे हुआ क्या है, ये तो बताओ। कल मैं उसके यहाँ से मिठाई लेकर गया था। उसको खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई महाराज। वो मिठाई में मिलावट करता है महाराज। वहीं दूसरी तरफ मुरली रोज की तरह दूध निकाल रहा था। फिर अचानक से गाय बोलने लगी, तुम बहुत ईमानदार हो मुरली। गाय को बोलता देख मुरली दंग रह गया और कहा, अरे तुम बोल कैसे सकती हो? मेरा तो सर चकरा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? घबराओ मत, मैं एक जादुई गाय हूँ। ये सब तुम्हारी ईमानदारी का ही फल है। अच्छा, इसका मतलब तुम सच में एक जादुई गाय हो? इसी वजह से दूध अचानक से 2 गुना हो गया। हाँ, मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सब अच्छा ही होगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम जादुई गाय हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साहूकार तुम्हारी झूठी शिकायत करने राजा के पास गया है। राजा इधर अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आते ही होंगे। क्या? मेरी शिकायत? पर किस बात पे? मैंने क्या किया है अब? तुम मिलावटी मिठाई बेचते हो, ऐसा कहकर साहूकार तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम अब मेरे साथ आओ। फिर मुरली गाय के पीछे पीछे जाने लगा। गाय मुरली को जंगल की तरफ ले जाने लगी। पर हम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर गाय उसे एक गुफा में ले गई। गुफा में सामने एक पत्थर चमक रहा था, जिसे देख मुरली ने कहा, ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? ये एक तिलिस्मी पत्थर है। इसे हाथों में लेकर जो कुछ भी सोचोगे वो हो जाएगा। इससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ राजा और उनके मंत्री साहूकार के साथ मुरली के घर की तरफ गए। वहां देखा तो उन्हें पता चला कि मुरली घर पर नहीं है।
ए मुरली कहाँ गया? महाराज, वो धोखेबाज गांव से भाग गया लगता है, पर बच के जाएगा कहाँ? हाँ। आगे चलो, गांव वालों में से किसी ने देखा होगा उसे। फिर राजा बरगद के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ राम किशोर बैठा हुआ था। राजा ने राम किशोर से कहा, अरे सुनो, तुमने मुरली को कहीं देखा है? क्या मुरली? अरे उसे तो मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, अपनी गाय को चराने गया होगा। वैसे बात क्या है महाराज? नहीं, कुछ नहीं। मंत्री जी, जंगल की तरफ चलो। राजा विक्रम धीरे धीरे जंगल की तरफ गए। जंगल घना होता जा रहा था। महाराज, इस मुरली को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसकी मनमानी तो बढ़ती ही जा रही है। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं, पर मुरली कहीं भी नहीं दिखा। महाराज, आगे एक पुरानी गुफा है, जरूर वो वहीं छुप कर बैठा होगा, चोर कहीं का। ठीक है, जल्दी से उस गुफा की तरफ चलो। धीरे धीरे राजा और मंत्री उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे। गुफा पहुंचने के बाद उन्होंने मुरली को देखा और राजा ने कहा, ओ, तो तुम यहाँ छुप के बैठे हो? तुम्हें तो अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, वैसे मैंने किया क्या है? मैं तो निर्दोष हूँ। बुरे काम करके बोलते हो कि मैंने किया क्या है? महाराज, इसे तो पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत करना चाहिए, तब जाकर इसको अकल आएगी। फिर अचानक से गुफा में एक रोशनी हुई और वो गाय एक राजकुमारी में बदल गई, जिसे देख राजा विक्रम दंग रह गए और कहा, राजकुमारी मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये हकीकत है या मेरा भ्रम? ये कोई भ्रम नहीं है पिताजी, मैंने आपसे मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। तुम कहाँ चली गई थी बेटी, और इस गुफा में क्या कर रही हो? पूरे 5 साल होने को आए हैं राजकुमारी। साधु का अपमान करने की वजह से मुझे गाय बनने का श्राप मिला। जब तक कोई ईमानदार व्यक्ति मुझे अपना नहीं लेता, तब तक ये श्राप नहीं टूटता। फिर मुरली मुझे घर ले गया। अब फिर लंबे समय के बाद मेरा श्राप खत्म हो गया पिताजी। तुम्हारा एहसान कैसे पूरा करूं? तुमने मेरी खोई हुई खुशियां लौटा दी। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत कहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ पिताजी, मुरली ठीक कह रहा है। ये साहूकार इसे हमेशा फंसाने की कोशिश करता है। मिठाई में कोई मिलावट नहीं थी। साहूकार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता। क्षमा महाराज, क्षमा। जलन के मारे मैं अंधा हो गया था महाराज। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मुरली से मांगो। अरे मुरली, मुझे माफ कर दो भाई। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। कोई बात नहीं साहूकार जी, हर आदमी को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। फिर राजकुमारी ने मुरली से धीरे से कहा, अब तुम उस पत्थर से बहुत कुछ कर सकते हो। तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। मैं इसका इस्तेमाल ईमानदारी से करूंगा। चलो, अब इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। फिर मुरली मन में कुछ सोचता है और सामने सोने की पोटली आ जाती है। अरे वाह, इसका मतलब राजकुमारी सच कह रही थी। फिर मुरली ने दोबारा उस पत्थर का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह उस पत्थर का इस्तेमाल करके वो अमीर बन गया। फिर उसने अपने लिए एक बड़ी सी हवेली बनवाई